कैसे हो दोस्तों। वेलकम बैक टू इनोवेटिव एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे कि हम हमारे एंड्रॉयड डिवाइस पे काली लिनक्स एंड हैकिंग लिनक्स को कैसे हम लोग चला सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है अपने एंड्रॉयड कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस पे। इसको आपको डिवाइस को रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइस को अनरूट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका डिवाइस आपको मिलता है कंपनी के पास से, वैसे हम इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट हम चले जाते हैं नेट हंटर की साइट पे, जो काली लिनक्स का नेट हंटर साइट है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर पैकेज अवेलेबल है ये हमारे अनरूटेड फ़ोन्स के लिए अवेलेबल है। एंड इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट एंड टूल्स अवेलेबल है जिसको यूज़ करके हम हमारा पेन टेस्टिंग, नेटवर्क टेस्टिंग एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपना एंड्रॉयड सेल फ़ोन ले लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे store.nethunter.com पे। ये हमारा काली लिनक्स का खुद का ऐप स्टोर है। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे इस स्टोर ऐप को। यहाँ दे रहा हूँ उसको परमिशन टू डाउनलोड, अलाउ कर देंगे। फाइल को ले लूँगा मैं। अब देख रहे हैं आप फाइल यहाँ डाउनलोड हो रही है। APK फाइल है जो हमारा स्टोर है। ये स्टोर को यूज़ करके हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड बहुत सारे टूल्स की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एंड काली लिनक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ मैं अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स कर दूंगा और इसको कर दूंगा इंस्टॉल। अब यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारा जो काली लिनक्स हमारे एंड्रॉयड डिवाइस पे आ रहा है वो कमांड लाइन फॉर्मेट में रहता है। इसको हमें GUI फॉर्मेट में यूज़ करने के लिए वी विल बी यूजिंग समथिंग, इसको हम बोलते हैं कैक्स की मदद से हम हमारा GUI फॉर्म एक्टिवेट करेंगे एंड कैक्स को देखने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर लगेगा वो हम नेट हंटर स्टोर से डाउनलोड करेंगे। सो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर अभी ये है हमारा नेट हंटर स्टोर। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सर्च में एंड सर्च में जाने के बाद मैं टाइप करूँगा नेट हंटर कैक्स। और मैं कर दूंगा इसे इंस्टॉल। ये यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ये फिर से परमिशन पूछ रहा है और इसे मैंने इंस्टॉल कर दिया। हम वापस जाएंगे नेट हंटर स्टोर में और वहाँ से हम अभी डाउनलोड करेंगे हैकर्स कीबोर्ड को। ये सारे नाम्स एंड इसके रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इजीली ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं हैकर्स कीबोर्ड को इंस्टॉल कर लूँगा। इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, ये डाउनलोड हो रहा है और ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। अच्छा, अभी एक महत्व की बात कि इंस्टॉल बटन चेंज नहीं होगा तो उसका टेंशन मत लीजिए। अब हम जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके हम डालेंगे टर्मक्स। तो हम इंस्टॉल करेंगे हमारे सिस्टम पे टर्मक्स एक CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग को CLI कमांड यूज़ करने देगा एंड्रॉयड डिवाइस पे। तो ये हो रहा है इंस्टॉल एंड डन। अब ये स्कैन हो जाएगा, फिर ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा ये फर्स्ट ओपन पे अपने आप को इंस्टॉल करता है। तो जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगा हम इस पर कमांड्स रन कर सकते हैं इजीली। पहली बात तो ये ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे कमांड्स रन करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला हम कमांड जो करेंगे वो हम करेंगे wget को इंस्टॉल। तो हम लोग कर रहे हैं pkg install wget को कमांड यूज़ करके हम लिनक्स की फ़ाइल को ऑनलाइन से हमारे मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करेंगे। सो ये करने के लिए मुझे चाहिए wget। हम pkg install wget कर रहे हैं करंटली। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है येस और नो। मैं करूँगा येस, मुझे चाहिए, क्योंकि इसके बिना मैं अपने एंड्रॉयड पे लिनक्स को इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा। यहाँ कर दिया मैंने इसको एंटर। अभी आगे बढ़ते हुए इसको अनपैकेजिंग कर रहा है, ये रिसोर्स उसकी यूज़ हो रही है। अभी यहाँ पे ये होने के बाद हम wget को यूज़ करके इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे, जिसे हम बोलेंगे wget। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे -, कैपिटल में O, स्पेस दे देंगे इंस्टॉल नेट हंटर टर्मक्स।
तो आप देखोगे कि ये जो इंस्टॉलर है ये हमें पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, इसके बाद हमें इसमें देनी पड़ेगी इसे रीड राइट की परमिशन। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे chmod। बट पहले wget को एक इंस्टॉलेशन लिंक की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम जो https लिंक दे रहे हैं ये काली लिनक्स के साइट पे भी अवेलेबल है, जहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर उसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इसे डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिंक को टाइप कर लेंगे पूरा। तो ये हो गया हमारा डाउनलोड, इसे कर देंगे हम इंस्टॉल, एंटर रखेंगे। ओके, तो ये अभी फ़ाइल लेके आ गया, ये फ़ाइल हमारी सेव हो गई, आप देख सकते हो यहाँ पे उसने फ़ाइल सेव कर ली है। अभी हम इसे रन करेंगे, पर रन करने से पहले हमें देनी पड़ेगी इसे रीड राइट परमिशन। तो हम लोग इसे देंगे chmod +x देना है, बट स्पेस देके स्पेस +x स्पेस आपका डाउनलोडेड फाइल का नाम। अभी आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो कि हमें GUI की ज़रूरत क्यों है, या फिर हमें ये सिस्टम को कहीं और रेप्लिकेट करने की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज एंड्रॉयड डिवाइस पे हम इसको इतना आसानी से टाइप नहीं कर सकते। तो पहली बात तो हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। तो /install nethunter.termux उसको कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है डाउनलोडिंग का। ये यहाँ पे चेक कर रहा है उसके पैकेजेस एंड डिवाइस आर्किटेक्चर, इसके बेसिस पे वो अपनी फाइल्स को डाउनलोड करना शुरू करेगा। तो ये डाउनलोडिंग होने के बाद ये आपको पूछेगा कि आपको फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करनी है या नहीं करनी है। फ़ाइल अगर आपको एक्सट्रैक्ट करनी है आप प्रेस करेंगे Y एंड फिर कर देंगे एंटर। तो करंटली हमारा ये डाउनलोड प्रोसेस ख़त्म हो चुका है एंड अभी ये थोड़ा टाइम जाता है इसके अंदर, मैंने ये प्रोसेस स्किप कर दिया है। ये रहा मेरा काली लिनक्स नेथहंटर वर्जन मेरे एंड्रॉयड डिवाइस पे रन होता हुआ, और ये डिवाइस मेरा रूटेड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के कमांड्स है। नेथहंटर जो नेथहंटर CLI स्टार्ट करने के लिए, नेथहंटर केक्स पासवर्ड जो केक्स का पासवर्ड सेट करने के लिए, नेथहंटर केक्स, ये अलग अलग टाइप के कमांड है। हम लोग यूज़ करेंगे नेथहंटर कमांड को, तो हम लोग जाएंगे नेथहंटर में। आप देख सकते हैं कि ये एज इट इज़ जैसे कोई दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जहाँ पे हम कोई मिस्टेक करें तो हमें एरर देता है, एज इट इज़ वर्क कर रहा है। तो हम गए नेथहंटर में, आप देखोगे कि यहाँ पे काली @localhost का आपको अभी प्रॉम्प्ट आ गया है। इसमें हम जाके अगर एग्ज़िट करते हैं तो हम यहाँ से लॉग आउट हो जाता है हमारा। हम वापस लॉगिन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा नेथहंटर। पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, अब लिखूँगा नेथहंटर। वापस आ गया। अब मैं यूज़ करूँगा एक सर्विस का जिसे हम बोलते हैं केक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केक्स passwd। passwd का मतलब होता है कि हम इसके लिए हमारा पासवर्ड सेट कर रहे हैं। हम यहाँ प्रेस कर देंगे एंटर, यहाँ पे हमारा पासवर्ड डाल देंगे। मैंने सिंपल डाला हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड हाँ, यहाँ पे पासवर्ड आपको दिखाई देगा नहीं, तो डोंट वरी, पासवर्ड इनपुट हो रहा है। सेकेंड टाइम वेरीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ एंटर व्यू ओनली पासवर्ड डालना है। मैं करूँगा नो, मुझे पूरा यूजेबल सिस्टम चाहिए, सिर्फ व्यू ओनली नहीं चाहिए। तो मैं करूँगा यहाँ पे नो एंड डालते हुए प्रेस करूँगा एंटर। अब मैं करूँगा केक्स सर्विस को स्टार्ट। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे केक्स एंड एंटर कर दूँगा इसको मैं। यहाँ पे इसके कुछ अटैच नहीं करना, सिर्फ केक्स लिख के स्टार्ट कर देना है। अभी आप देखोगे यहाँ पे मुझे मेरा पोर्ट नंबर मिल गया 5901। तो सेंटर का नंबर रहता है वो हमारा पोर्ट नंबर रहता है। अब मैं नेथहंटर केक्स का जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करके उसे अलाउ कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे लोकल होस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे IP एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी अलग अलग अवेलेबल है, जैसे बेसिक VNC, सिक्योर VNC एंड बहुत सारे। सो हम लोकल होस्ट 1 पे जाके यहाँ पे जो हमारा पोर्ट नंबर है 5901 था, तो यहाँ पे हम मॉडिफाई कर देंगे, उसे 1 कर देंगे। यहाँ पास यूज़र नेम नहीं है, हम यूज़र नेम को ऑप्शनल रख सकते हैं और डायरेक्ट VNC पासवर्ड में आके VNC पासवर्ड को यहाँ से सेट कर सकते हैं। पासवर्ड जो था हमारा 1 2 3 4 5 6 हम वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो
तो हो गया हमारा ये कनेक्ट। अभी यहाँ पे हमारी डिवाइस कनेक्ट होने के बाद हमारा जो स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है, ये हमारे सेलफ़ोन पे। बट सेलफ़ोन पे आप देख रहे हो कि पिक्सेलेशंस प्रॉपर नहीं है इसके अंदर, आपको इतना यूज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए GUI कमांड बेहतर रहेगा अगर हम हमारे नॉर्मल डिवाइस पे इसको रन करें, जैसे कि PC हो या डेस्कटॉप हो या फिर अपना लैपटॉप हो गया या टैबलेट हो, इसके ऊपर आपको अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक कि हम लोग अगर हमारे PC पे रन करना है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो जूम कर रहे हो तो पिक्सल फट रहे हैं, एंड ये सारे प्रॉब्लम होते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस पे, क्योंकि हमारा हार्डवेयर भी ये पूरा यूज़ करता है GUI फॉर्मेट दिखाने के लिए। तो हम यहाँ से भी एग्जिट करेंगे, वापस टर्मिनल खोल देंगे और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को चेंज करेंगे। उसके पहले हम हमारा IP एड्रेस नोट कर लेते हैं। तो ifconfig करते ही आपको अपना IP एड्रेस यहाँ मिल जाएगा। WLAN 0 में देखिए 192.168.1.115 मेरा IP एड्रेस है। मैं इसे यूज़ करके मेरा डिवाइस को कनेक्ट कर सकता हूँ। अब हम यहाँ पे नैनो एडिटर का यूज़ कर रहे हैं, nano/etc/vnc.conf। अब अपने डेस्कटॉप पे कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करके इसको आराम से रन कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलरली वही सिस्टम चाहिए ऐसी ज़रूरत नहीं है। अभी आप एंड में आ जाइए। एंड में आने के बाद यहाँ पे 1 के लास्ट लाइन के जस्ट ऊपर यहाँ पे $localhost = no करके सेमीकोलन डाल दीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे $localhost = no। तो सिर्फ ये मतलब क्या दिखा रहा है कि ये सिर्फ लोकल होस्ट पे रन होना चाहिए? नहीं, ये हमारे लोकल होस्ट के अलावा बाहर भी रन हो सकता है इजीली। इसके लिए सिर्फ लोकल होस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कर दिया मैंने यहाँ पे नो। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के X दबा के फाइल को सेव कर लूँगा। यस, तो एंटर दबाइए। यहाँ पे हो गया आपका फाइल सेव। अब चलते हैं PC की तरफ, पर उसके पहले कैक्स को मैं स्टॉप करूँगा। सर्विस को रिस्टार्ट करनी पड़ेगी एंड कैक्स को मैं रिस्टार्ट करने के लिए कैक्स स्टार्ट एंड उसके बाद कैक्स, खाली कैक्स का कमांड यूज़ करूँगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा ID स्टार्ट हो गया है एंड ID जो स्टार्ट हुआ है उसका पोर्ट नंबर 5901 ही है। अब मैं चलता हूँ मेरे PC पे। यहाँ पे मैं अपना मैक डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने अपना IP एड्रेस और पोर्ट नंबर डाल के यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और ये हो गया मेरा नेट हंटर यहाँ पे चालू। तो CLI फॉर्मेट में चालू है। यहाँ पे मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन अगर आपको कम लगे तो आप आराम से यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसके अंदर से पिक्चर क्वालिटी को हाई पे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक से हटा के हाई पे कर दीजिए, आपका डिवाइस एकदम स्मूथ डिस्प्ले करेगा, जैसा कि एक्चुअल काली लिनक्स अगर आप डाउनलोड करोगे तो करता है। और ये आपका रन हो रहा है आपके खुद के एंड्रॉयड डिवाइस पे, मतलब ये आपका सबसे पोर्टेबल लिनक्स सेटअप बन चुका है अभी करंटली। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप कौन सा भी कमांड यहाँ पे रन कर सकते हो। आपके पास आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, आपके पास हर एक चीज़ जो नॉर्मल काली लिनक्स में होती है ये आप कर रहे हो विदाउट यूजिंग योर PC। आपको अलग से इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो आपके मोबाइल पे हो रहा है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि आपके मोबाइल का जितना रैम रहेगा, जितना स्पीड रहेगा, उतना ही स्पीड ये यूज़ कर पाएगा, उतना ही रैम ये यूज़ कर पाएगा। अब मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ, लॉगआउट पे क्लिक करके यहाँ से लॉगआउट कर लूँगा खुद को। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए। वापस टर्मिनल में जाके अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसे रूट की तरह कैसे रन कर सकता है। तो हम लोग इसको वापस टाइप करेंगे नेट हंटर एंड डैश देके R मतलब वो रूट है हमारा। रूट से हम लोग उसको रन करेंगे। अभी आ गया हमारा root@localhost। यहाँ पे हम लोग कैक्स पासवर्ड सेट कर देंगे। अभी रूट का पासवर्ड अलग होता है और नॉर्मल यूज़र का पासवर्ड अलग होता है, तो हम कैक्स का पासवर्ड सेट कर रहे हैं। वापस सेट कर लिया। यहाँ पे मैंने 654321 डाला। मैं वापस नो कर दूँगा। यहाँ पे हो गया। अभी मैं आपको प्रोसेस पता है, कैक्स खाली आपको सिर्फ कैक्स लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिर्फ कैक्स।
एंड प्रेस कर दूंगा एंटर। अभी ये जो है वो मेरे पोर्ट 5902 पे रन हो रहा है। 5902 पे रन होते हुए मैं यहाँ पे इसको मेरा पासवर्ड एंटर कर दूंगा 654321, क्लिक करूँगा ओके पे एंड दैट्स इट। यहाँ पे मैं आके अपना इसको आप फिर से हाई कर लेता हूँ। तो इस प्रकार हम हमारा काली लिनक्स हमारे एंड्रॉयड डिवाइस से रन करके उसको एज अ GUI फॉर्मेट में हमारे PC या फिर कहीं पे भी हमें जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एंड ये कोई वाटर डाउन वर्जन नहीं है, ये कंप्लीट वर्जन है जो आपको कंप्लीट टूल्स एंड कमांड्स प्रोवाइड करता है। आप कोई भी फीचर टेस्टिंग इस पर आराम से कर सकते हो विदाउट अपने डिवाइस पे इंस्टॉल किए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कमांड भी चल रहा है प्रॉपरली। आपकी नेट की स्पीड डिटरमाइन करेगी आपको कितना टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल करने में। अब यहाँ पे मेरा स्पीड अच्छा था तो मेरा 23-25 मिनट में हो गया इंस्टॉलेशन। आपकी स्पीड स्लो रहेगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा, बट ये सबसे आसान तरीका है काली लिनक्स को रन करने का अपने सेलफोन पे विदाउट उसे रूट किए। तो अभी हम वहाँ से बाहर जाते हैं, यहाँ से क्रॉस करके इसको सेशन को क्लोज कर देते हैं एंड फिर से हम हमारे सेलफोन पे आके इसको एग्जिट कर लेते हैं। तो हो गया हमारा एग्जिट, यहाँ से हम हो गए लॉगआउट। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट में मेंशन कीजिए एंड मैं आपको इस बारे में और फॉलोअप वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।